मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात कर रही हूँ वो सबका ही पसंदीदा मौजू है। चाहे कोई चुप के वीडियो देखे, चाहे वो सबके सामने देखे। वो किसके बारे में? वो है ब्यूटी के बारे में। हर कोई चाहता है कि दूध की तरह रंगत हो जाए, हर कोई ये चाहता है कि उसकी उम्र 16 साल की हो जाए, हर कोई ये चाहता है बाल इतने घने लंबे नाखून की तरह लहराते रहें। ख्वाहिशात तो सबकी होती है, पूरी करने के लिए कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडीज़ आपकी इन ख्वाहिशात को पूरी करेंगी, तो हम ये रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बहुत छोटी छोटी होम रेमेडीज़ है। होता क्या है, ख़वातीन की अब मैं बात कर लेती हूँ। हम ख़वातीन के साथ क्या होता है कि हम त्योहारों का बहुत धूमधाम से जो है ना एहतमाम करते हैं। हम पार्लर जाते हैं, बड़े सग़ीर पाको हिंद की मैं बात कर रही हूँ। चाहे दिवाली हो, चाहे बसंत हो, चाहे आपकी ईद हो। जैसे हमारे हिंदू ब्रदरी जो है वो दिवाली मनाती है, दशहरा मनाती है और कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं उनके। हमारे सिख ब्रदरी के फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे जो क्रिश्चियन ब्रदरी है उनके फेस्टिवल्स होते हैं, इसी तरह हम मुसलमानों के फेस्टिवल्स होते हैं। मगर सब में हम ख़वातीन के साथ क्या होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अपने फेस्टिवल में सबसे हसीन नज़र आने के लिए बहुत जतन करती हैं, बहुत पार्लर जाती हैं, नए कपड़े लेती हैं, सब कुछ करती हैं। मगर जिस दिन त्यौहार होता है, सारा दिन हम लोगों का कहाँ गुज़रता है? हमारा पूरा दिन गुज़रता है किचन में। फिर हम क्या, ये पोंछ, इस तरह कर। तो जो भी हमने ट्रीटमेंट कराए होते हैं ना, वो सब जो है ना, बजाय हमसे ये पूछने के कि आपने क्या करवाया, सब ये कहते तुम कुछ करवाती क्यों नहीं हो। तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि जिस हम सैलून से, स्पा से, ब्यूटी पार्लर से या जहाँ से भी हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो सारा कसूर उस डॉक्टर का है कि आज मेरी स्किन पे इतनी चमक क्यों नहीं है। होता ये है कि हम एंड टाइम पर भाग रहे होते, एंड टाइम पर हमें सब कुछ जल्दी 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 करना होता है, लेकिन आखिर में हमें सबको खुश करना होता है खाने पकाकर। तो मेरी वो सारी बहनें जो इतना सब कुछ करती हैं, तो कुछ छोटी 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 टिप्स आपको मैं बता रही हूँ। अपने YouTube पे बहुत सारी टिप्स बताई हैं, लेकिन ये भी इंस्टेंट टिप्स हैं जो आपको ग्लो देने में, आपके पसीने को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो आप गौर से बहनें भाई सब ये प्रोग्राम देखिए, बालों के लिए और साथ में आपकी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव 1-2 मिनट्स की रेमेडीज़ है। सबसे पहले वो रेमेडी जो मुझे पसंद है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ क्या किया है, गेंदे के फूल और गुलाब की पत्तियाँ उनको चॉप करके रख लिया है। ठीक है, जो ताज़े की बात है वो ताज़े की बात है। कुछ लोग फिर मुझसे पूछने लगेंगे कि ये ना मिले तो भाई नहीं डालना, मिल जाए तो डाल देना। सही है, तकरीबन आपने इतना डालना है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी क्या, इसमें मैं मिलाऊंगी बेसन 1 चम्मच और इसमें मैं मिलाऊंगी दही भरकर 1 चम्मच। सही है, ये आपका समझे शाइनर पॉलिशर हो गया। किसके लिए? हाथों, पाँव और जो है चेहरे के लिए, गर्दन के लिए। प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों, गर्दन को ना भूलें, कानों को ना भूलें, वो भी आप ही के उसका हिस्सा है। हाथों को ना भूलें। ये जो एक क्रीमी टेक्सचर है, ये आप इसको रख दीजिएगा, ये थोड़ी देर में सही हो जाएगा। मैं खुद आपको लगा कर बताऊंगी। देखिए ये इसका कलर है, मैं इसको लगा कर भी आपको बताऊंगी। ये है मेरी फेवरेट रेमेडी नंबर 1। दूसरी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, किसके लिए? बालों के लिए।
बालों के लिए अगेन आपने लेना है दही 1 चम्मच। इसमें जो चीज़ें डाल रही हूँ वो मैं आपको, क्योंकि बालों में क्या होता है, पसीना बहुत आता है, खुश्की बेतहाशा होती है। हम अपने चेहरे की तो स्क्रबिंग कर लेते हैं लेकिन बालों की स्क्रबिंग नहीं करते। बालों को भी स्क्रबिंग करना है ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा अच्छा हो। बहुत ही फाइन पिसा हुआ चावल का आटा, 2 चम्मच दही इस और 1 चम्मच भर के चावल का आटा। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आपके बालों के मसाइल के लिए बहुत ही अच्छा मास्क है, हेयर मास्क है, जो आप अपने बालों में फेस्टिवल की रात को लगाएं या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आप रात को या नहाते से पहले आप लगा लें, 15 से 20 मिनट लगाएं। इसके बाद थोड़ा सा सिरका पानी में डाल के वॉश करें, उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लें। ये जैसे हम इसको कैसे लगाना है, जैसे हम अपने बालों की रूट टचिंग करते हैं, जैसे हम बालों में कलर करते हैं, तो ये आपने बालों में लगाना है। अब आप बोलेंगे आपने हल्दी डाल दिया डॉक्टर बिल्किस, तो हल्दी का कलर तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। करके देखिएगा, अगर आपकी हल्दी में कलर इन्हेंसर नहीं है तो ये हो गई। अच्छा, अब कुछ मेरी बहनें कहती है कि भाई रिंकल फ्री कैसे हो। ईजीएस्ट टिप, इससे इजी टिप नहीं है, हर जगह मिल जाता है बनाना। आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बनाना कितना लिया, एक जैसे इस तरह ले लिया, थोड़ा छोटा सा। कुछ मेरी बहनें इतनी माशाल्लाह बचत बाजार लगाती हैं कि वो क्या करती हैं, जो बनाना घर पे कोई नहीं खा रहा होता है या सड़ रहा होता है तो उसका इंतखाब लगाने के लिए करती है, जो बहुत गलत है। आप वही चीज़ लगाएं जो आप खा सकें, ठीक है। स्किन भी ब्रीथ करती है, स्किन के अंदर भी आपकी वो चीज़ें जा सकती है। ये मैंने बनाना को बहुत अच्छी तरीके से चॉप किया। अब इसमें अगर अव्वल तो यही बेस्ट है कि आप यही करें, लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छे की तलाश है तो आप चाहते हैं और इसमें चीज़ें ऐड करें, तो यह मैंने तुख्मे बालंगा रखा है, ये थोड़े से स्क्रबिंग हो जाएगी। इसको इसमें डालें बहुत ही कम, और इसको क्या करें, मिक्स कर लें और इसको फूलने दें। जब ये फूल जाएगा ना, आपके तुख्मे बालंगा फूल जाएगा, तो इसको अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे लगाएं। ये सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बेहतरीन मास्क है। तो ये आप रात को लगाएं और ऐसे जैसे तुख्मे बालंगा इसको झाड़ लें और सो जाएं। सुबह आप चेहरा धो लें, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये इतनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी रेमेडीज़। अब अचानक फेस्टिवल आ रहा है और चेहरे पे क्या निकल आता है, पिंपल्स निकल आते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। वैसे मशहूर जुमला है, घबराना नहीं है तो आपने भी नहीं घबराना। अब एक और रेमेडी है कि एक्नी निकल आई तो चीखे नहीं मारिएगा। वैसे जो एक्नी के लिए टी ट्री ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर की रेमेडी है। इस बगोल की भूसी आपने लिया और आपने इसमें लेना है दही का पानी। सही, दही का पानी, मतलब दही को अगर मतलब कि यहाँ पर इन्होंने नेस्ले का दही रखा हुआ है, नहीं तो नेचुरल जो दही होता है उसका पानी अलग हो जाता है, वो आपने लेना है, उसको मिक्स कर लेना है। इससे पहले कि ये फूले, इसको जहाँ जहाँ एक्नी है ना वहाँ लगा लें, सही है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें, क्योंकि पानी नहीं है तो थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप पानी डाल रही हूँ बस, ज़्यादा डल गया तो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको एक्नी हो रही है ऐसे करके इस तरह करके लगा लें, टैपिंग करें एक्नी की। अभी ज़्यादा फूला नहीं है तो रह नहीं रहा है, ये देखिए ऐसे करके टैपिंग कर लें, सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और उससे आपकी एक्नी को मिनिमाइज़ करके बिठाने में ये आपकी मदद करेगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी रेमेडीज़ जो है आपकी फेस्टिवल को अच्छा करने में आपकी मदद करेंगी। अब मैं आपको एक ना फेस पॉलिशर बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, चावलों का आटा लेना है 1 चम्मच, 2 चम्मच आप इसमें डालेंगे दही, ये मैं आपको स्किन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ पिंच हल्दी डालना है और इसमें आपने एलोवेरा जेल डालना है, एलोवेरा जेल।
आपने इसमें एलोवेरा जेल डालना है। आपकी स्किन को मतलब कि बड़ा अच्छा सा लुक देता है एलोवेरा जेल। आप अगर नेचुरल डालना है तो 1 चम्मच आप डालेंगे। इससे ये होगा कि किसी इंग्रेडिएंट से अगर आप एलर्जिक हो तो सूदिंग इफ़ेक्ट की वजह से ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें आपने डालना है आधा बनाना, सही है, और इसको मैश कर लेना है, पूरा अच्छी तरीके से मैश करके डालना है। और इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से चेहरे पे आपने अच्छी तरीके से लगाना है और 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद सादे पानी से मुंह धोने के बाद आपने बहुत सारा रोज़ वाटर चेहरे पे लगाना है। आप बोलेंगे इसमें मैंने कोई पीलिंग एजेंट इसमें नहीं डाला है, लेकिन बनाना, एलोवेरा और जो ये मैंने चावल का आटा लिया है, ये सारे प्रोटीन, सारे एंटीसेप्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो आपकी लेयर होगी उससे सारी इम्प्योरिटीज़ को, आपकी स्किन की लेयर से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करके आपकी स्किन को शाइन करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप बनाना नहीं डालना चाहते, दूसरी चीज़ मार्केट में आजकल आए हुए खुबानी, तो आप ताज़े खुबानी भी 2 अदद डाल सकते ये, लेकिन आपने बनाना ऐसे है क्रीमी शक्ल, बिल्कुल क्रीमी शक्ल बनाना है। इसमें हर चीज़ अच्छी तरीके से एक दूसरे से मर्ज हो जाए। अब इनकी एप्लीकेशन भी आपको बताई जाएगी। एक एप्लीकेशन जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने हाथों के लिए इसमें मैं सेसमी वो भी डालती हूँ, जैसे तिल भी डालती हूँ, कभी जो मिल जाए मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों का इस्तेमाल बहुत होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए क्या होगा कि इसमें जो फ्लावर के एक्सट्रैक्ट है ना वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पेन इस्तेमाल करती हूँ और बॉल पेन का इस्तेमाल मेरे ज़्यादा होता है। प्रिस्क्रिप्शन लिखती मैं बॉल पेन से हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, ले जाते हुए लीक कर जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो है ना मैं उनको जो है ना बॉल पेन से लिख के दूँ, ताकि मैं बाद में जब वो लाएँ तो उसको पढ़ भी लूँ। अभी भी मेरे हाथों पे बड़े से निशान आपने देखे होंगे और हमेशा आप देखते होंगे कि बॉल पेन के निशान होते हैं, ठीक है, रफ़ एंड टफ़ रहती हूँ। ये तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपने अपने हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे, अगर चाहें तो फुल बॉडी पे ये वाला बना के इसका मसाज कराया करें। इसके बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ और मैं अभी इनको साफ़ करके भी बताऊँगी। तो इससे जो है ना, अच्छा ये जो दही है, देखिए ये नहीं है कि 2 मिनट में हो जाए, इसको आपने करते रहना है, हाथों पे करते रहना है, ताकि एब्जॉर्प्शन हो, जो इसकी न्यूट्रेंट है वो आपको पूरी मिले। जितना मैंने लिया था, मेरी कोशिश होगी कि वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। जब ये ड्राइनेस आएगी तो ही आपकी स्किन पे जो है ना शाइन आएगी, ठीक है। माइल्ड स्क्रब है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहतरीन है कि आप इससे ये कीजिए। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, मेरी कोशिश है, थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं क्या करूँ, आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये देखें, अभी मैं आपको सिर्फ इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। कहीं से भी आपको मेरी स्किन जो है ना वो नहीं लगेगी, जैसे ड्राई नहीं लगेगी, वरना कुछ हर्बल रेमेडीज़ करने के बाद भी ड्राई हो जाती है। याद रखिएगा, एज आपकी हमेशा जो है ना हाथों से ज़्यादा पता चलती है। ये देखिए, और याद रखिएगा, जब भी आप कोई हर्बल की ट्रीटमेंट करें उसके फ़ौरन बाद साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि रात को कर लें। तो ये है रिज़ल्ट, देख लीजिए। आपने 15 से 20 मिनट तक करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की रेमेडीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।